हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारे डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ कुछ यूँ हुआ। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, कुछ 5 साल का उनका रिलेशनशिप था। और फिर उसने अपने घर पे बताया एंड सब कुछ ठीक था, तो घर वाले भी मान गए शादी के लिए। और आज से 3 साल पहले उन दोनों की इंगेजमेंट हो गई। फिर सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, शादी की तैयारियां चल रही थी और इवन डेट भी निकल गई थी। डेट निकली थी फरवरी की और सडनली ये पता चलता है मुझे कि उस लड़की का रिश्ता कैंसिल हो गया है। तो ये कैसे हुआ? देखो ना, कितना अच्छा सिनेरियो है कि 5 साल से 2 लोग रिलेशनशिप में हैं और घर वाले सब राज़ी हैं, इंगेजमेंट हो चुकी है, शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, दोनों परिवार फाइनेंशियल स्टेटस में एक जैसे हैं और कास्ट सेम है, ठीक है, कल्चर सेम है। फिर ऐसा क्या हुआ कि शादी अचानक से कैंसिल हो गई? लव मैरिज थी, ऐसा नहीं था कि कुछ अरेंज किया गया हो और अचानक से कुछ और चीज़ पता चल गई तो कैंसिल हो गया। सारे सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल थे, फिर भी इवेंचुअली सब कुछ ख़राब हो गया। सोचा भी नहीं था किसी ने कि ऐसा हो सकता है, बट हो गया। अभी कुछ दिन पहले आपने स्मृति मंधाना वाला एग्जाम्पल तो देखा ही होगा। आई थिंक उनकी शादी के पहले दिन कुछ हुआ और शादी रुक गई एंड अभी वो दोनों साथ नहीं हैं। एज अ कोच आई अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई और गलती किसकी है, कौन सही है कौन गलत है, सब समझ में आया और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करके हम ऐसी किसी भी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आपको इसका सल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। इस केस में देखिए ना, सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर रिश्ता इवेंचुअली कैंसिल हो सकता है, सारे सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल होने के बाद भी अगर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है। सब कुछ सही होने के बाद भी मेरी फ्रेंड के दिमाग में उसके पार्टनर को लेकर धीरे धीरे नेगेटिविटी डेवलप होने लगी। ये नेगेटिविटी कैसे डेवलप होती है ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया कि हम कैसे एक अच्छी रिलेशनशिप में होते हैं पहले और फिर धीरे धीरे चेंजेस आते जाते हैं हमारे अंदर उस पर्सन के बिहेवियर को देखकर। मतलब उस इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ नेगेटिविटी भी होंगी, बट कई बार हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से, फियर्स की वजह से या अपने इन्वायरमेंट में होने वाली घटनाओं से प्रेरित होकर अपना फोकस नेगेटिव चीज़ों पे लगा देते हैं और जैसे जैसे हमारा फोकस नेगेटिविटी की ओर बढ़ता जाता है, नेगेटिविटी ग्रो होती है और हमें उस पर्सन की नेगेटिव साइड ज़्यादा दिखती हैं और पॉजिटिव कम, और हमारे एसपी का वर्जन भी हमारी रियलिटी में नेगेटिव ही होता जाता है। तो इसी तरह से मेरी जो फ्रेंड है, इन्होंने भी नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया और अल्टीमेटली जो उसका नेगेटिव कैरेक्टर था वो ज़्यादा उभर के सामने आया और इवेंचुअली ये रिश्ता कैंसिल हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि आपके सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते हैं। सर्कमस्टेंसेस टेम्पररी होते हैं एंड सर्कमस्टेंसेस आपके अजम्पशंस को फॉलो करते हैं। अगर आपका अजम्पशन पॉजिटिव है तो आप अपनी रियलिटी में पॉजिटिविटी देखोगे कुछ डिले के साथ। अगर आपके अजम्पशन नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिविटी देखोगे आप अपनी रियलिटी में कुछ डिले के साथ। आपको जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है या जो आप महसूस कर पा रहे हो, सिर्फ वही रियलिटी नहीं है, इसके पीछे भी एक रियलिटी है जो आपको नहीं दिख रही है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये अज्यूम कर लेते हो कि एवरीथिंग एंड एवरीवन इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर, तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में ही वर्क कर रही हैं। अगर आप ये मान लेते हो कि हर अनसीन चीज़ आपके फेवर में हो रही है तो वो आपके फेवर में होगी। बट अगर आप अपने सर्कमस्टेंसेस को, जो आपको सिर्फ दिख रहा है, उसी को सच मान के सोचते हो और रिएक्ट करते हो और ये विश्वास नहीं कर पाते कि चीज़ें मेरे फेवर में भी हो रही हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में कभी नहीं होंगी और आपको आपके मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने में बहुत देर लगेगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि फेथ रखो जो आपको नहीं दिख रहा है उसमें भी, और अपने सर्कमस्टेंसेस को बस ओल्ड थॉट्स का रिफ्लेक्शन मान के जाने दो।
मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल होता है अपने सर्कमस्टेंसेस को डील करना और उसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बट अगर आपने कर लिया ना ये जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस वाला जो फेज़ है, आप यहाँ से निकल गए ना, तो आपका कितना भी इम्पॉसिबल लगने वाला मैनिफेस्टेशन हो वो पूरा हो जाएगा। मैंने किया है ना, मेरी शादी में एक भी फैक्टर फेवरेबल नहीं था, एक भी इंसान सपोर्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की। मैंने अपने आसपास के सारे लोगों को चेंज किया, उनका अजम्पशन अपने लिए चेंज किया, और ये मैं तब कर पाई जब मैंने करंट सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह से इग्नोर किया और सिर्फ उसी बात पे विश्वास किया जो मैं खुद को बोल रही थी। मैंने सिर्फ उसी विजुअल पे विश्वास किया जो मैं देख रही थी। हो सकता है आपको बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हों आपके आसपास, लेकिन ये सर्कमस्टेंसेस परमानेंट नहीं है और ना ही ये आपका एंड रिजल्ट है। ये चेंज हो जाएंगे आप अपने पॉजिटिव अजम्पशन पे परसिस्ट करते रहे तो। अगर आप अपने सेंसेस तक ही लिमिटेड ना रहो, आपको जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, सिर्फ उस पर भरोसा ना करो, बल्कि अपनी डिवाइन इंटेलिजेंस पे विश्वास करो कि ये लॉ आपके लिए वर्क कर रहा है ना, पेशेंस के साथ, तो आपका मैनिफेस्टेशन आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन का एक तुक्का है। अगर मैंने सिर्फ शादी ही मैनिफेस्ट की होती तो शायद मेरा दिमाग कभी ना कभी मुझे ये बोलता कि ये एक तुक्का हो सकता है, बट मैंने अपनी लाइफ के हर एक एरिया में ये चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। इवन हर दिन मैं कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ, आप भी मैनिफेस्ट करते हो, बट एज अ अवेयर पर्सन मैं उस चीज़ को नोट कर पाती हूँ कि हाँ, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है ना। और मेरे आसपास के लोग कैसे पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये समझ में आ जाता है। तो मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, यू कैन ट्रस्ट इट। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, लेकिन सही तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करो, फिर देखो कि ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैंने तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि सर्कमस्टेंसेस सच में मैटर नहीं करते। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने भी देखे होंगे कि हमें एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा होता है कि सब सही है, सब सही है, सब सही है, और अचानक से कुछ ख़राब हो जाता है। और कई बार सब कुछ ख़राब होता है, अचानक से सब कुछ सही हो जाता है। वो कैसे हुआ? क्योंकि नहीं पता कोई इंसान क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, नोइंगली और अननोइंगली। ये जो मेरी फ्रेंड का एग्जांपल है, यहाँ पे ये लड़की अननोइंगली नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रही थी अपने पार्टनर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में और अपनी शादी के बारे में। अभी के थॉट्स जो है ना, वो आपका फ्यूचर बनाएंगे। हो सकता है 3D में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके थॉट्स ख़राब हैं तो आप फ्यूचर में ख़राब मैनिफेस्ट करोगे। बट अगर 3D में सब कुछ बेकार चल रहा है अभी, बट आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, तो आप फ्यूचर में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने वाले हो। ये एक लॉ है और लॉ कभी फेल नहीं होता। इसीलिए ये बात याद रखो और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि आप लोगों के सर्कमस्टेंसेस जो भी हैं, जैसे भी हैं, और आपका गोल जो भी हो, जैसा भी हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अभी करंट सिनेरियोस को रिजेक्ट करना होगा। किसी भी पॉइंट से हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, पॉजिटिविटी का रास्ता चुनने, नेगेटिविटी का रास्ता चुनने की। तो आप सर्कमस्टेंसेस को देख के नेगेटिव हो जाते हो, या फिर उन्हीं सर्कमस्टेंसेस को अपने पास थॉट्स का रिफ्लेक्शन मान के रिजेक्ट करते हुए सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी पे परसिस्ट करते हो। ये जो परसिस्टेंस है, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगर आप अपने सर्कमस्टेंसेस को देख के ट्रिगर हो जाते हो, ऐसी चीज़ जो रियल ही नहीं है, ऐसी चीज़ जो अभी डेड है, बस जिसकी छाया आपको दिख रही है, उस पे रिएक्ट करके आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, है ना। जैसे कल एक मेरी क्लाइंट है, उनका मुझे मैसेज आया कि मैम मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और बार बार मुझसे आके पूछ रहे हैं कि लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस बात से, मैं क्या करूं। वो जो आपको दिख रहा है, वो जो लोग आपकी रियलिटी में जो रोल प्ले कर रहे हैं, ये जो अनवांटेड रिश्ता आपके पास आया है, ये जो लोग आपके आसपास बिहेव कर रहे हैं, ये सब आपके किसी ओल्ड थॉट का रिफ्लेक्शन है, किसी ओल्ड बिलीफ सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। ये आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी वो है जो आप अभी अपने मन में सोच रहे हो। अगर आप इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से प्रभावित होते रहे, तो बस आपका मैनिफेस्टेशन डिले ही होगा और कुछ नहीं। अगर आप अपने सेंसेस से परे अपने उस विजन पे ट्रस्ट करते हो, अपनी डिज़ायर पे ट्रस्ट करते हो और उसको फॉलो करते हो और उसी डिज़ायर्ड वर्जन पे परसिस्ट करते हो,
3D से वैलिडेशन नहीं लेते तो आपका मैनिफेस्टेशन होना तय है और ये होके रहेगा, वो होना ही है, क्योंकि ये इनबिल्ट कैपेबिलिटी दी है आपको भगवान ने, है ना। परमात्मा ने आपको संपूर्ण बना के भेजा है, उन्होंने आपके अंदर कोई भी कमी नहीं रखी है। बस आप इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, इतना ज़्यादा डर जाते हो कि आपको 3D वर्ल्ड के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। मैं नेविल गोडार्ड की किताब पढ़ रही थी जिसमें लिखा है, द हैबिट ऑफ सीइंग ओनली दैट विच आवर सेंसेस परमिट रेंडर अस टोटली ब्लाइंड टू व्हाट वी अदरवाइज कुड सी। मतलब कि अगर हम सिर्फ अपने सेंसेस के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और सिर्फ उनसे ही हम 3D का वैलिडेशन लेते रहेंगे, तो जो हमारा विज़न है, जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है मैनिफेस्ट करने की, या जो अनंत जो संभावनाएं हैं, हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, हम उन्हें ख़त्म कर देते हैं और हमें एक मीडियोकर लाइफ जीनी पड़ती है। बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, हिम्मत करो अनसीन पे ट्रस्ट करने की। मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग बैठो और ये एनालाइज करो अपने आसपास कि सच में क्या सर्कमस्टेंसेस मैटर करते हैं। अभी आपने सौरभ जोशी का नाम तो सुना ही होगा, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है हमारे उत्तराखंड से। तो उसकी पहले की लाइफ देखो आप और आज की लाइफ देखो आप, उसके सर्कमस्टेंसेस कभी नहीं थे कि वो ऐसा सोच भी सकता था। बट जैसे जैसे उसको इंस्पिरेशन मिलती गई, जैसे जैसे उसकी सोच बढ़ती गई, उसने उस डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर दिया और आज वो बहुत आगे पहुंच चुका है जहां वो था वहां से। शाहरुख खान की स्टोरी आप लोगों ने सुनी ही होगी, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास जो हमें बताते हैं कि चाहे कितनी भी अभी बुरी सर्कमस्टेंसेस हों, चीज़ें इवेंचुअली बिल्कुल आपके फेवर में हो जाएंगी। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, शायद आप लोगों को रिपीटिशंस लगे मेरी बातें, बट यही सच है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन करने की कैपेसिटी है वो इनबिल्ट है, बट अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानो, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको पॉजिटिव वे में चेंज करो, उन्हें अलाइन करो अपनी ड्रीम्स के साथ। बिलीफ ये है कि पैसा बहुत ख़राब चीज़ है, बट ड्रीम ये है कि मैं बहुत रिच बन जाऊँ। यहाँ पे गड़बड़ है, इसको ठीक करो। लड़के तो धोखा ही देते हैं, लड़कों के अंदर तो इमोशंस ही नहीं होते हैं, बट चाहिए एक बहुत ही लविंग पार्टनर। तो आपके डिज़ायर और आपके बिलीफ दोनों अलग अलग हैं, इन्हें अलाइन करना पड़ेगा आपको। जैसी डिज़ायर है वैसा ही बिलीफ भी होना चाहिए। ये जब तक ठीक नहीं होंगे आप अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही देखोगे। लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये पैटर्न का रीज़न ही आपका वो रॉन्ग बिलीफ है। मेरी जब शादी हुई थी ना, उसके 2 मंथ पहले तक मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी हो जाएगी, है ना। अनसर्टेनिटी थी, 3D में सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग थे, बट मेरे मन में मेरी मैरिज हो गई थी और मैंने उसी पे विश्वास किया और अपने सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और बहुत सारे ऐसे इनक्रेडिबल एग्जांपल्स मैं अपने क्लाइंट्स के थ्रू देखती हूँ जहाँ पे उनके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट थे, बहुत मुश्किल थे, बात भी नहीं हो रही थी, ब्लॉक कंडीशन में थे, एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था, एंड सडनली 1 महीने के अंदर शादी हो गई। ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस थे लोगों के जहाँ पे 5-5 महीने का नो कांटेक्ट था एंड अचानक वो मिले और फिर शादी हो गई। ये तब पॉसिबल हो पाया जब उन्होंने परसिस्ट किया। अगर आप दिन में 5 बार रिएक्ट कर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे दिन में एक बार भी नेगेटिव ना सोचो, ठीक है, कोई नेगेटिविटी आ गई तो आ गई, वो भी आपके अंदर जो ओल्ड बिलीव्स हैं उसकी वजह से वो नेगेटिविटी पॉपअप हुई है। आप उस नेगेटिविटी को रिजेक्ट करो और उसके बदले पॉजिटिव अफर्म करो। मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर आपको परसिस्ट करना है ना, तो आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा अपने साथ। ऐसे नहीं होगा कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। डिसाइड कर लिया है तो इसको पूरा करके छोड़ो। अब स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट फॉलो करो, सिर्फ उस वर्जन पे फोकस करो जिसके पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन की कैपेबिलिटी है ना, मैंने बोला आपके अंदर इनबिल्ट होती है, तो जहाँ भी आपका फोकस जाएगा ना वो लाइफ में चीज़ ग्रो करेगी। और अगर आपको ये बात पता है कि जहाँ भी आपका फोकस जाएगा वो चीज़ ग्रो करेगी, उसके बाद भी अगर आप अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं लेके जा रहे हो, अपनी डिज़ायर्ड चीज़ों के ऊपर नहीं लेके जा रहे हो, तो फिर आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। जब आपको सच में पता है कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, ये कोट आपने 100 बार तो सुन लिया होगा अभी तक, आई थिंक। अगर पहली बार सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत बार सुन चुके हो और फिर भी आप नहीं सुधर रहे हो तो फिर आप गलती ही कर रहे हो।
और ये गलती कोई ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत सीरियस गलती है। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका मैनिफेस्टेशन डिले होगा। हो सकता है आपको फ्यूचर में मिल जाए मैनिफेस्टेशन, लेकिन आप इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे ना एक पॉइंट के बाद। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती थी आज कि मेंटली स्ट्रांग बनो। सर्कमस्टेंसेस सच में मैटर नहीं करते हैं। आप चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जितना आप सोचते हो ना उससे कई ज़्यादा है आपकी कैपेबिलिटी। अगर मैं अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, अगर आपको ये पता है कि आपके पॉजिटिव सोचने से आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती कुछ। नेविल गोडार्ड ने अपनी किताब द पावर ऑफ अवेयरनेस में बताया है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है और हमारे जो अजम्पशंस होते हैं वही हमारी रियलिटी शेप करते हैं, ना कि हमारी एक्सटर्नल कंडीशन। नो मैटर व्हाट योर सर्कमस्टेंसेस आर, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आपके सर्कमस्टेंसेस कॉज नहीं है, ये रिजल्ट है आपके थॉट्स का। एंड रिजल्ट जो भी था बस हो गया, मिल गया, ख़त्म। वापस से आपके पास एक कॉज है, मतलब आपके थॉट्स, जिससे आपको एक नया रिजल्ट मिल सकता है। तो जैसा सीड वैसा फल, जैसी सोच वैसी रियलिटी। ठीक है, तो अपनी सोच के ऊपर काम करो। कोई भी अजम्पशन अभी आपको कितना ही झूठा लग रहा है, अगर आप उस पर परसिस्ट करते हो तो वो एक फैक्ट बन जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।